कॉन्वर्जेशन विद इंटर्न इस सीरीज में आप सबका स्वागत है। और ये जो इनिशिएटिव है वो हमने रिसेंटली स्टार्ट किया है, जहाँ पे अलग अलग स्टेट के लोग आएंगे, स्टूडेंट आएंगे जो अपना इंटर्नशिप का एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि इंटर्नशिप की उनकी जर्नी कैसी रही है और साथ साथ में उनको क्या क्या डिफिकल्टीज आई है, उसमें उनको क्या क्या नए स्किल सीखने को मिले हैं या उनकी ओवरऑल लर्निंग क्या रही है। तो ये सारा पर्पस है इस सीरीज का। और आप सभी का इस सीरीज में जुड़ने के लिए धन्यवाद। और अभी हमारे साथ शेल्डन है, जो हमें उनका जो इंटर्नशिप का एक्सपीरियंस रहा है वो हमारे साथ शेयर करेंगे और ओवरऑल उनकी जर्नी कैसी रही है, उनके लाइफ में क्या चेंजेस आए हैं उसके बाद वो हमारे साथ शेयर करेंगे। तो थैंक यू सो मच शेल्डन ज्वाइन करने के लिए और हमारे साथ अपना एक्सपीरियंस को शेयर करने के लिए आप अग्री हुए। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो मैं जानना चाहूंगी कि आप मतलब थोड़ा आपका बैकग्राउंड शेयर कर लेना, जैसे आपका नाम और थोड़ा आपका इंट्रोडक्शन हो जाए, आप अभी क्या कर रहे हो। यस, गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा नाम शेल्डन है और मैं कोंडवा में रहता हूँ, कोंडवा पुणे महाराष्ट्र। फिलहाल मैं AISSMS में होटल मैनेजमेंट कर रहा हूँ और मैं फर्स्ट ईयर में ही हूँ। अभी एक सेमेस्टर मेरा अब जस्ट खत्म हो गया। yes. मैंने लाही के साथ इंटर्नशिप मैंने ऑलमोस्ट 2019 और 2020 में की थी, तो मैं आज यहाँ पे हूँ आप सभी के साथ मेरा एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। थैंक यू शेल्डन। हम ये जानना चाहेंगे कि आपने ये इंटर्नशिप एक तो किस ट्रेड में की है, किस डोमेन में की है, और आपने क्यों डिसाइड किया था कि आपको इंटर्नशिप करनी है, मतलब क्या पर्पस था आपका। हाँ, मैं जब 10th से पास आउट हो गया, 10th तक तो मेरे पास एक क्यूरियोसिटी थी कि आई ऑलवेज लव टू नो हाउ बिहाइंड टेक्नोलॉजी। मुझे टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है ये जानने में काफी जिज्ञासा, इंटरेस्ट रहता है, अभी भी है, पहले से था। तो जब मैं जूनियर कॉलेज में एडमिशन लिया तो मैं सबसे पहले बार मुझे पता चला कि मल्टी स्किल नाम का एक सब्जेक्ट है जहाँ पे इलेक्ट्रिकल मैं पढ़ सकता हूँ। और स्पेशल बात इस सब्जेक्ट की ये थी कि वहाँ पे प्रैक्टिकल नॉलेज गेन कर सकता हूँ मैं। बस थ्योरेटिकल स्टूडेंट को फ्यूचर में काम भी नहीं आता है थ्योरेटिकल नॉलेज। तो मैंने देखा कि मेरे सीनियर्स के क्लासेस चालू थे और वहाँ पे लिटरली मैम जो टीचर्स थे, अलका मैम थे उस समय पे मेरे टीचर्स, तो वो एक क्लास में हिस्ट्री लेके आए और सच में उसे डिटैच भी किया और अटैच भी किया और एक प्रॉपर डिटेल माइन्यूट एक्सप्लेनेशन मिला बच्चों को। तो वहाँ से मुझे काफी इंटरेस्ट मिला इस सब्जेक्ट लेने के लिए। यस, जैसे आपने एक चीज शेयर की कि आपको एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इसके थ्रू मिला और वो काफी आपके लिए मतलब अच्छा रहा है और आपको अभी भी याद है आपके टीचर्स के नाम, तो डेफिनेटली वो एक आपकी अच्छी जर्नी रही होगी इसके साथ। ठीक है, थैंक यू। और मैं ये भी समझना चाहती हूँ कि आपने ये इंटर्नशिप आपने कब की, मतलब कब शुरू हुई थी ये जर्नी और आपकी कितने टाइम की थी इंटर्नशिप, आप थोड़ा उसके बारे में बताइए। हमें बताया गया था कि आपको 82 आवर्स की इंटर्नशिप करनी है इलेक्ट्रिकल वेंडर्स के शॉप में। तो 2019-20 में मैंने ये स्टार्ट की। तो मुझे इंटर्नशिप हमारे लोकेलिटी में मिली नहीं कहीं पे, क्योंकि वेंडर्स छोटे छोटे थे और उनके पास पहले से एम्प्लॉय थे। तो मैंने मेरे टीचर को अप्रोच किया तो रोहित सर ने मुझे बताया कि KK मार्केट में पूजा इलेक्ट्रिकल करके शॉप है, आप वहाँ पे जाओ। अब तुम्हारे सीनियर्स भी वहाँ पे थे और वहाँ पे उनका एक्सपीरियंस काफी अच्छा था। तो मैं सर के साथ गया, तो मैं पूजा इलेक्ट्रिकल्स में 82 आवर्स की इंटर्नशिप थी और मुझे याद भी नहीं मैंने 82 आवर्स कब खत्म कर दी, वो कुछ 150 आवर्स चला गया था। अच्छा, मतलब वो आपने इतना एंजॉय किया वो जर्नी कि आपको पता ही नहीं चला कि वो किसे समय खत्म हुआ है ना। हाँ। और वैसे आपने वहाँ पे क्या क्या काम किया आपके इंटर्नशिप के थ्रू, आपका वहाँ पे क्या क्या रहा है? मैं वहाँ पे वॉलंटियरिंग प्रोग्राम के था, तो मेरा काम यही था कि मैं एक बेसिक हैंड प्रोवाइड करूँ उस ओनर को। तो पहला दिन मुझे अच्छे से याद है, पहला और दूसरा दिन मुझे बस बोला था कि बेटा आप ऑब्जर्वेशन करो। तो पहले दिन मैं एज इट इज स्टूडेंट था, मैं कुछ ऑब्जर्व कर रहा था और कुछ नहीं। तो मुझे वहाँ के ओनर ने बताया कि मैंने आपको ऐसे ही नहीं बोला ऑब्जर्वेशन करने के लिए, ऑब्जर्वेशन करने के लिए कुछ इसके पीछे मकसद था। तो फिर दूसरे दिन फिर से मैंने ऑब्जर्वेशन ही किया। फिर मुझे पता चला कि वो मुझे ऑब्जर्वेशन करना मतलब बोल रहे थे कि आप देखो कि एम्प्लॉय शॉप ओनर और क्लाइंट का कैसे इंटरेक्शन हो रहा है, कहाँ पे कौन सी चीजें रखी है।
तो फ्यूचर में आपको ही काफी मदद होगी, आपको ढूंढना, मुझे वापस पूछना नहीं पड़ेगा कि ये स्क्रूज कहाँ पे रखे, बल्ब्स कहाँ पे, ये कहाँ पे। 2 दिन आपको इसीलिए दिया था। और 2 दिन के बाद फिर मेरा हर एक दिन मैं टेबल फैन डिटैच और अटैच करता था। काफी मजा आता था उसमें करने के लिए। थैंक यू। आई थिंक वो मुझे लगता है हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस की वजह से शायद आप उस चीज को बहुत रिलेट कर पा रहे होंगे उस चीज में करने। यस मैम। और पहले दिन पे एक टेबल फैन मुझे अटैच करने के लिए काफी टाइम लगा, लेकिन जैसे जैसे वो कंसिस्टेंसी थी तो मुझे इतना टाइम नहीं लगता था, बाद में काफी जल्दी होता था सभी। मतलब आपका फर्स्ट डे कैसा था कि जब आप गए थे आप उस जगह पे, तो आपके एम्प्लॉयर के साथ आपका इंटरेक्शन थोड़ा, और आपका फर्स्ट डे कैसा था थोड़ा वो बताओ। हाँ, मैं गया, मतलब वो महाराष्ट्र में थे, लेकिन मुझे काफी एज ए एम्प्लॉय ट्रीट किया, मुझसे सब जान के लिया, फैमिली बैकग्राउंड वगैरह सभी। उन्होंने भी बताया कि यहाँ पे काफी बच्चे आते हैं, मेरे भी सीनियर्स आके गए, उनका एक्सपीरियंस शेयर किया कि मैं जानता हूँ आपके सीनियर्स को, करके गए वगैरह। मैं आपको ज्यादा आपके ऊपर बर्डन नहीं देने वाला हूँ, आपको जो भी डाउट हो, जो भी खुला एकदम फ्री पूछना, कुछ भी डाउट हो, मतलब नॉनसेंस हो या सेंस बनता हो, कुछ भी, लेकिन पूछो। आई थिंक वो आपको फियर नहीं था कि शायद मेरे से अगर ये गलती हो जाएगी तो मुझे नहीं, बिल्कुल नहीं मैम, बिल्कुल नहीं, काफी सपोर्ट मिला मुझे वहाँ। बिल्कुल, बहुत सपोर्टिव इन्वायरमेंट आपको वहाँ पे मिला है। और मैं ये भी जानना चाहूंगी कि आई थिंक ये सपोर्टिव जब इन्वायरमेंट मिलता है तो हमारी लर्निंग थोड़ी ज्यादा होती है ना। तो इस तरीके से हमको इतना बर्डन नहीं होता है कि हमको लगता है कि हाँ ये चीज मैं कर सकता हूँ, अगर मुझे नहीं आती तो उस इन्वायरमेंट की वजह से मैं सीख जाता हूँ वो चीज, है ना। तो वैसे ही मतलब इस पूरे दौरान जब आपके 82 आवर्स की जो जर्नी रही है इस इंटर्नशिप की, तो आपको बहुत सारी चीजें नॉलेज गेन हुआ है ना, नई लर्निंग मिली हुई होगी या कुछ नया स्किल सीखा होगा, आप थोड़ा उसके बारे में बताएंगे। हाँ मैम, वैसे तो काफी सारे लर्निंग स्किल्स है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी जो आज तक मुझे यूज होता है वो कम्युनिकेशन स्किल्स है, क्योंकि मैं देखता था कि वहाँ के ओनर कैसे गेस्ट के साथ बात करते हैं क्या नहीं। और एक चीज उनसे मैं सीखा हूँ कि आपके पास कुछ, गेस्ट ने आपसे कुछ मांगा और आपके पास नहीं है, कस्टमर ने आपसे कुछ मांगा और वो लोकेलिटी में आपके पास नहीं है, उनकी जरूरतें जान लो और उनको अल्टरनेटिव ऑप्शन प्रोवाइड करो। नहीं बोलने से अच्छा ये है कि उनको कुछ अल्टरनेटिव दो जिससे उनका काम हो जाए और वो भी खुश, हम भी खुश। ऐसे तो कम्युनिकेशन स्किल, कन्विंसिंग पावर, ये सब वो है, एक है। दूसरा कि जैसे मैंने पहले भी मेंशन किया कि पहले दिन मुझे काफी टाइम लगा टेबल फैन अटैच करने के लिए, पूरा प्रिपेयर करने के लिए, लेकिन वो जब वो कंसिस्टेंसी थी तो मैं मतलब इजीली एकदम, जैसे मैं सर ने बोला कि ये ज्वाइन करके दे बेटा, मैं एकदम तुरंत करता था। तो मुझे वहां से कंसिस्टेंसी का इम्पोर्टेंस समझ में आया। और माइन्यूट डिटेल्स पे भी ध्यान देना चाहिए, जो मैं सीखा हूँ, क्योंकि मेरे साथ 2-3 बार ऐसे हुआ है कि मुझे एक ऐसा कॉन्फिडेंस आया कि मैं ठीक है, मुझे आ रहा है काफी जल्दी करने, लेकिन जब फैंस के 1-2 स्क्रू भी कभी लूज हो गए तो मुझे पूरा निकालना पड़ता था। तो उस पहले ही टाइम पे अगर मैं अच्छे से माइन्यूट डिटेल्स पे ध्यान देता हूँ तो मुझे एक पूरा प्रोग्रेस है, उसको बस स्टेप बाय स्टेप डिवाइड करना है, रिजल्ट अपने आप आपको मिल जाएगा। बस एक प्लान को स्टेप बाय स्टेप अचीव करो, बस यही। यस, जैसे आपने शेयर किया था कि अगर कोई भी प्रॉब्लम्स होता है उसका सॉल्यूशन हमारे पास नहीं होता, या अगर हम नहीं कर सकते किसी को सपोर्ट, बट आपने वो जो बात कही थी कि हम एक ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस हम हमेशा उनके लिए रख सकते हैं, है ना। इस तरीके से हम उनको अलग से भी कुछ सपोर्ट कर सकते ताकि उनको एटलीस्ट वो गाइड मिले कि वो कर कैसे सकते उस चीज को, है ना। और जो दूसरी आपने बात कही थी डिटेलिंग की, तो आई थिंक डिटेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और मुझे लगता है आपने जिस तरीके से उस एग्जांपल दिया है कि जैसे एक स्क्रू भी गलत हो जाता है तो हमें पूरा कैसे खोलना पड़ता है, आई थिंक वो मैं समझ पा रही हूँ कि कितना डिटेलिंग वो रहा होगा आपका। यस, ठीक है, थैंक यू। और आपका ये जो पूरा लाइक अपने पूरा जो 82 आवर्स की इंटर्नशिप, तो आपका सबसे फेवरेट पार्ट क्या रहा होगा? फॉर एग्जांपल जैसे कि कस्टमर से बात करना हो सकता है, एम्प्लॉयर से बात करना हो सकता है, वहां पे कुछ सीखना हो सकता है, तो कौन सा ऐसा पार्ट है जो आपने ज्यादा इंजॉय किया आपको लगता है? मैम, अगर किसी को मैंने कहा कि मैंने इंटर्नशिप की है तो वो बस उसके दिमाग में यही आएगा कि
हाँ, शेल्डन नाम का स्टूडेंट है, वो एक शॉप में गया, ये किया वो किया, लेकिन इससे ज्यादा होता है वहां पे। मुझे काफी एक्साइटमेंट होता था कि जब हम साइट पे जाते थे, मेरे सीनियर एम्प्लॉय थे वहां पे, तो वो 2 या 3 बार मैं उनके साथ साइट पे गया हूँ, काफी दूसरे रेसिडेंट्स के घर में वगैरह। तो वहां पे वायरिंग में उनको बस हेल्प प्रोवाइड करने में मेरे को काफी मजा आता था। सिस्टमैटिक वायरिंग सर्किट्स वगैरह वो मुझे सब समझाते थे, और एक काफी नेक्स्ट डे जाने की एक्साइटमेंट रहती थी मुझ में काफी। जैसे कि अगर मुझे बोला कि कल तुझे कॉलेज जाना है, तो मैं बोलूंगा क्यों जाना है, ऐसे ऐसे बोलूंगा, लेकिन वहां पे वैसे था ही नहीं। प्रैक्टिकल नॉलेज था, तो मैं बस आज टाइम हो गया, बस यही सोचता था कि कल मैं कब आऊँ, कल मैं कब आऊँ यहाँ पे। आई थिंक स्टूडेंट लाइफ में वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि अगर हमें कोई इंटरेस्टिंग चीज मिल जाती है या जो सही में हमें जो चाहिए वो मिल जाता है, तो आई थिंक हम ये नहीं सोचते कि हमारे पास इसके लिए टाइम है या नहीं है, हम कितना दूर ट्रैवल करके उस चीज को जा रहे हैं, आई थिंक, है ना। तो आई थिंक वो क्यूरियोसिटी थी आप में कि अच्छा आज अगर मैंने ये सीखा है तो कल मुझे सीखने के लिए कुछ ना कुछ करके जाना ही है, राइट। और एक चीज ये भी है कि इस सारे पूरे जर्नी में आपके एम्प्लॉयर का कैसा सपोर्ट रहा है आपको, या उनकी तरफ से आपको क्या लग रहा है कि कैसा? यस मैम, मैं पहले भी मेंशन किया है कि वो काफी मुझे पहले ही फ्रीडम दे चुके थे कि हम्म। बेटा कुछ भी डाउट हो मुझसे पूछ। ही वॉज ऑलवेज देयर। दूसरा कि बस अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक्स, बस थियोरेटिकल नॉलेज और प्रैक्टिकल नॉलेज के अलावा मुझे लाइफ लर्निंग्स भी काफी देते थे वो। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि कोई गेस्ट आया है, तो उनसे बात कैसे करनी है, वो कन्विंसिंग पावर उनसे ही मैं सीखा हूँ। अल्टरनेटिव ऑप्शंस देना वो भी उनसे सीखा हूँ। हम्म। काफी सारा लाइफ और मोटिवेशन भी काफी करते थे। मेरा फैमिली बैकग्राउंड जानने के बाद डेली हम्म। बोलते थे कि कैसा है खाना खाया, ये सब मतलब। और इनफैक्ट मेरा फूड फूड वगैरह होता था, सभी वहाँ पे फैसिलिटीज थी मुझे। बिल्कुल। आई थिंक वो और जब जाते समय हाँ मैम, और जाते समय ये भी बोला बेटा फ्यूचर में आना है तो काम भी कर ले, यहाँ पे आ सकता है, ऑलवेज वेलकम। आई थिंक मतलब सिर्फ वहां पे सिर्फ काम की बात नहीं हुई, बट आई थिंक आपका जो बैकग्राउंड रहा है उसको भी उन्होंने समझने की कोशिश की, एंड हाँ आई थिंक उसको साथ में लेके जब हम चलते हैं तो आई थिंक बहुत रिलेट फील कर पाते हैं हम जो भी चीज करते हैं उसके साथ, राइट। यस। उसके बाद मैं ये जानना चाहूंगी कि मतलब ये जो पूरा जर्नी था तब आपके साथ और भी कुछ इंटर्न्स थे या जो स्टूडेंट थे जो आपके साथ इंटर्नशिप कर रहे थे? यस, कितने? काफी सारे थे। हाँ। इलेक्ट्रिकल और रिटेल दोनों थे मल्टी स्किल सब्जेक्ट्स में। हम्म। और अभी वो जो मेरे स्टूडेंट्स, मेरे दोस्त लोग, कलीग्स है, वो कई कई दूसरी जगह पे उनका हो गया है। जिकेश अच्छा। बोल के एक मेरा क्लोज फ्रेंड है, वो रिटेल में था, और वो अभी डीमार्ट में काम कर रहा है एम्प्लॉय। और उसे पहले से ये एक्सपीरियंस है, इसके लिए वो इजीली सब कर लेता है। और ओमकार बोल के भी है जो नाइकी में है। और ऐसे काफी है, सूरज है, सरताज है, सरताज बागवान बोल के, वो रिटेलिंग का इतना यूज कर रहा है कि वो एफिलेट्स बोल के एक नया ये है, तो वो एफिलेट है अमेजोन का। वाओ। मतलब मुझे सुन के बहुत खुशी हो रही है कि मतलब आपको पता है आपके बाकी के दोस्तों ने भी हाँ इंटर्नशिप की है और वो प्लस वो क्या कर रहे हैं, मतलब उस हाँ इंटर्नशिप में उनके अभी के करियर में किस तरीके से फायदा हो रहा है। आई थिंक वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपने शेयर की। थैंक यू फॉर शेयरिंग। मुझे ऐसा लगता है जब हम कोई भी चीज करते हैं तो हमको डेफिनेटली चैलेंजेस आते हैं, कुछ अच्छे मोमेंट्स होते हैं, कुछ सैड मोमेंट्स भी होते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब आपने पूरा ये सारी चीजें की है सीखे तो उस दौरान चैलेंजेस भी आए होंगे आपको। तो हम सही में समझना चाहेंगे कि वो चैलेंजेस क्या थे और आपने उसको कैसे ओवरकम किया। हाँ, बस काफी नहीं, काफी चैलेंज तो नहीं थे मैम। इनफैक्ट बस चैलेंज ये था कि पहले ही कुछ करने से पहले ही मेरे दिमाग में बहुत कुछ था। मैं उधर जाऊंगा, क्या करूंगा, कैसे होगे। जब तक मैंने किया नहीं तब तक मुझे वो कॉन्फिडेंस मिला ही नहीं। और ट्रैवलिंग का भी मैंने बहुत सोच रहा था कि मैं रहता हूँ कोंडवा में, मुझे जाना पड़ेगा स्वारगेट कॉलेज, फिर कॉलेज के बाद के मार्केट, तो इतना सब मुझसे मैनेज होगा क्या, मुझे पहले नहीं लगा। और मैं बोला कि ठीक है इंटर्नशिप करना जरूरी है, लेकिन इतना सब करना जरूरी है क्या उसके साथ। तो पर जैसे जैसे दिन बीतते गए तो हैबिट हो गए, मुझे राइट। बाद में काफी आसान लगने लगा सभी।
राइट, जैसे आपने कहा कि स्टार्टिंग में थोड़ी डिफिकल्टीज होती थी मैनेज करने के लिए, बट वो जब आपको थोड़ी हैबिट हो गई, आपको पता चला कि अच्छा इस चीज को मैं इस तरीके से भी मैनेज कर सकता हूँ, तो आई थिंक उसके बाद थोड़ा इजी हुआ इस, राइट? हाँ मैम, वो डेली रूटीन होता है, एक कंफर्ट जोन होता है, और नया ही कुछ आ गया तो कंफर्ट जोन से बाहर निकल के करने के लिए इतने जल्दी बॉडी यस नहीं बोलती है, बॉडी को मूव करना पड़ता है। राइट राइट, बिल्कुल। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बहुत बार कंफर्ट जोन से बाहर निकलना डिफिकल्ट हो जाता है, बट वो भी इम्पोर्टेंट है आगे की अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर करने के लिए, है ना? हाँ और ये सारी पूरी जर्नी में फिर आपके फैमिली का आपको कैसे सपोर्ट रहा है, या उनकी तरफ से आपको ऐसा कुछ मतलब क्या इंकरेजमेंट रही है, या वो जो भी डिफिकल्टीज होगी उनके साथ भी कम्युनिकेट करते वक्त इस चीजों को, तो आप हाँ। थोड़ा उसके बारे में बताइए। यस मैम, मेरे जब मम्मी को मैंने बोला कि मैं ये सब्जेक्ट लिया है और मुझे इंटर्नशिप करना है, तो मम्मी को पता नहीं था कि एक्चुअली इंटर्नशिप होती क्या है। बाद में मैं बोला कि मैम मम्मी मेरे को जाना पड़ेगा के मार्केट कॉलेज के बाद, और वहाँ पे जाके मेरे को 80 आवर्स की इंटर्नशिप करना है, यानी मैं रोज 2 या 4 घंटे में वहीं पे रहूंगा। तो मम्मी का पहले रिएक्शन था कि करना जरूरी है क्या, क्यों इतने दूर ये सब वैसे। लेकिन बाद में इनफैक्ट अभी मम्मी को कुछ प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हम रेंटेड हाउस में रहते हैं। तो पहले मम्मी को इलेक्ट्रिकल भैया की जरूरत गिरती थी, लेकिन अभी वैसे कुछ नहीं, मैं ही सीलिंग फैन निकालता हूँ, जॉइनिंग वगैरह सब मैं ही करता हूँ। तो मम्मी भी बोलती है कि हाँ कि सही में कुछ फायदा हो रहा है इस काम का, हाँ राइट? है ना, मतलब आप बाहर भी, हम एक एम्प्लॉयमेंट के लिए भी एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही है, प्लस घर के भी काम हम वो कर रहे हैं, उसकी वजह से उनका माइंडसेट थोड़ा चेंज हुआ, राइट? मम्मी का था सपोर्ट, बस मम्मी को ट्रैवलिंग का इश्यू था कि इतने दूर जाना जरूरी है। राइट, तो आपको ऐसा नहीं लगा कि अभी मम्मी बता रही इतना तो छोड़ देना चाहिए इंटर्नशिप ऐसा? नहीं मैम, नहीं बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं लिटरली थियोरेटिकल नॉलेज पे जिंदा नहीं रह सकता हूँ। मेरे को थियोरेटिकल नॉलेज पसंद नहीं है इतना, प्रैक्टिकल नॉलेज गेन करने में काफी इंटरेस्ट रखता हूँ। थैंक यू। और आपको क्या लगता है, इस तरीके से इंटर्नशिप स्टूडेंट को और भी करने चाहिए क्या, और आप रिकमेंड करोगे क्या कि बाकी स्टूडेंट भी आपके जैसे एक्सपीरियंस ले ले, इंटर्नशिप कर ले? हाँ जरूर मैम, क्योंकि अ, बच्चों सब आता है, ऐसे नहीं कि नहीं आता है, ये पहले से ही क्लास में ही अगर आपको कुछ सिखा रहे हो, कूलर हो, आयनिंग हो या केटल हो, आपके सामने ही सब होता है वगैरह। लेकिन उसी जब हम यंगस्टर्स होते हैं ऐसे, उसी समय पे अगर आप एम्प्लॉयबिलिटी क्या होती है क्या नहीं ये जान लो, तो आपको काफी कुछ सीखने मिलता है। जैसे कि मेरे को लाइफ लर्निंग सीखने मिली है, और प्रैक्टिकल नॉलेज भी इंक्रीज हो गया है। मेरा मोशन यही था, मैं क्यूरियोसिटी के साथ गया था, तो थेरोटिकल नॉलेज तो मेरे को पहले से था, और वहाँ पे कुछ और ज्यादा सीखने मिला है। प्रैक्टिकल नॉलेज भी था, थेरोटिकल नॉलेज भी था, लेकिन इसके अलावा भी मेरे को काफी कुछ सीखने मिला। और एग्जाम्स के टाइम पे मुझे सच में, मैं कभी पढ़ाई नहीं की, मुझे काफी अच्छे मार्क्स मिलते हैं अभी भी। आई थिंक वो जो एक मेल हम कहते हैं ना कि प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ साथ आप थेरेटिकल नॉलेज भी गेन कर रहे हो, तो आपको वो बहुत आसानी मतलब रही होगी कि उस चीज को रिफ्लेक्ट करते वक्त, या जो भी आपकी एग्जाम्स होगी, हाँ है ना, इस तरीके से, राइट? यस। यस, ठीक है। तो अभी ये पूरी जर्नी में मतलब आपके आसपास के लोगों ने, आपकी फैमिली हो सकती है, आपके टीचर्स हो सकते हैं, इन सभी का बहुत सपोर्ट रहा होगा, राइट? तो लेंडा एंड इंडिया ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसके बारे में आपको कैसे पता चला, या आप कब से उनके साथ कनेक्ट हो, आप थोड़ा? मैं पहले बार जब मल्टी स्किल वगैरह ये मुझे पता चला आफ्टर 10th, जब मैं राजीव गांधी ई लर्निंग कॉलेज में एडमिशन लिया, तब मुझे पता चला कि लेंडन इंस्टीट्यूशन है लाही बोल के, जो ऐसे वोकेशनल सब्जेक्ट्स पढ़ाती है कॉलेज में नीडफुल स्टूडेंट्स के लिए, जो काफी इंटरेस्टेड है। तो वहां से मेरी जर्नी चालू स्टार्ट हुई है, और अभी तक कनेक्टेड हूँ मैं लाही से। और कई बार मैं उनके ऑफिस में भी जा चुका हूँ, वहाँ पे काफी सारे एक्टिविटीज होते हैं। यस, अभी कोई रिसेंट एक्टिविटीज है जिसमें आपने पार्टिसिपेट किया था? यस मैम, सेफ सर्कल बोल के। ओके, तो सेफ सर्कल ये क्या है, मतलब आप थोड़ा बताएंगे? हाँ, सेफ सर्कल मैम, कई बार ऐसे होता है ना कि भले वो लड़का हो या लड़की हो, पेरेंट्स इतना ओपनली, कुछ तो चीज होती है जो बोल नहीं पाता है, बोल पाया वेल एंड गुड, लेकिन उसी 4 लोगों में सोल्यूशन कभी कभी नहीं मिलता है। तो सेफ सर्कल एक ऐसा सर्कल है
जहाँ पे हम सभी बच्चे आते, काफी दूर दूर से आते, कोई हडपसर से, हम्म, कोई उससे भी आगे, कोई कोंडवा से। तो हम्म, हम वहाँ पे आते, हम एक सिचुएशन दी जाती है और हम्म, हम सब हमारे जो भी हर एक का कंसिडर करते ओपिनियन, और उस सिचुएशन का सोल्यूशंस निकालते और उस सोल्यूशन शेयर करते। स्टार्टिंग में लगता है यार बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन है, लेकिन सिचुएशन काफी आसान होती है, बस हमें पता नहीं होता है कि सोल्यूशन इतना आसान है। तो साथ में मिलके सोल्यूशन बहुत आसान हो जाता है। राइट, यस। थैंक यू। आई थिंक इस तरीके से प्लेटफॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आई थिंक हमको सोचने के लिए मजबूर करते हैं, हमको जो भी डिफिकल्टीज आती है उसको कैसे फेस करना है, ये सारी चीजें हाँ यहाँ पे हमें सीखनी होती है, राइट। आई थिंक आपका जो जर्नी अभी तक का रहा है, जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, अलग अलग लोगों के साथ कनेक्ट होना है, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के साथ कनेक्ट होना है, तो उसकी वजह से एक पूरा ग्रूमिंग हुआ है, वो आपकी हाँ बातों से वो बहुत अच्छे से रिफ्लेक्ट हो रहा है ना। तो जब आपने जैसे अभी तक का वो आपने बता दिया, तो जैसे आपका जो डिग्री का रहा है, अभी आप होटल मैनेजमेंट कर रहे हो, राइट। हाँ। तो आपको ये कैसे पता चला कि मुझे होटल मैनेजमेंट में ही अपना करियर करना है, और बस मुझे होटल मैनेजमेंट के लिए जाना है? मैम 12 तक तो मैं साइंस का कीड़ा जो होता है वो था मुझ में, कि मैं बस थ्री इडियट्स ऐसे पिक्चर्स देखता था, मुझे साइंस काफी, स्पेशली फिजिक्स। लेकिन हम्म, 12 जब मैंने दी लास्ट, तो पेंडेमिक की वजह से मैं फ्यूचर एजुकेशन कंटिन्यू नहीं कर पाया। तो हम्म, उस समय पे मैंने एज अ बटलर की नौकरी परस्यू की। तो वहाँ पे मैं द आर्क बॉयज टू द स्टार बोल के रियल एस्टेट प्रॉपर्टी है, वहाँ पे मैं हम्म, स्टीवर्ड बटलर, ये सेम होते, मैं वो काम 15 महीने तक किए। और वो काम, पूरा काम एक होटल को ही रिप्रेजेंट करता था। अगर लॉबी में पैंट्री थी और उस पैंट्री को अगर मैं ऑपरेट कर रहा हूँ, तो कभी कभी जीआरए एब्सेंट्स होते या बाहर गए होते, तो उस समय पे जब नए गेस्ट आते थे तो मैं उनसे इंटरेक्ट करता था, उनसे साइड विजिट्स के फॉर्म भरता था। तो वो हो गया फ्रंट ऑफिस वाला काम, जो कि पहले हम्म, से पसंद आने लगा है कि नए नए स्टूडेंट, नए नए लोगों से इंटरेक्शन करना है, उनका फॉर्म भरना है, बॉडी बॉडी लैंग्वेज, स्माइल्स, ये सब वहां से सीखने मिला। और F&B, सर्विस ऑफ कॉफी, सर्विस ऑफ लीकर, सर्विस ऑफ कॉकटेल, ये सब मुझे पसंद आने लगा। और बार भी था ऊपर, तो बार टेंडिंग भी मैंने चालू की। तो ये मेरा डेली रूटीन था ऑलमोस्ट 15 मंथ्स के लिए। तो मेरा इंटरेस्ट डायरेक्ट वहां से यहाँ शिफ्ट हो गया। और फिर मैंने कॉलेजेस सर्च करने चालू किए, पुणे में कौन से होटल मैनेजमेंट के काफी अच्छे अच्छे कॉलेज है, और मैं पर्सनली विजिट भी किए काफी सारे। और फिर बाद में मैंने इस कॉलेज में एडमिशन ले लिया। और हाल ही में मैम, रिसेंट में एक मॉकटेल मेनिया बोल के कंपटीशन हो गया हमारे कॉलेज में। मैं था, मेरे क्लासमेट्स, मेरे सीनियर्स और मेरे सुपर सीनियर्स, लेकिन और एक सोमेलियर आए थे, मेरे कॉलेज के एलमनाई थे वो, यानी जो, और वो इंडिया के पहले ही सोमेलियर थे और अभी तक एक ही है। वो वाइन्स और टी टेस्ट करके बताते कि इसमें क्या कमी है, क्या नहीं, कितना अच्छा है, क्या नहीं। तो उन्होंने मेरा ड्रिंक टेस्ट किया और मैंने कैसे बनाए और मैंने कितना इंटरेक्शन किया, इसके बेसिस पे मुझे इनफैक्ट मैं जीत गया वो कॉम्पिटिशंस। मैं सोचा था नहीं कि मैं भी हूँ, मेरे सीनियर्स है और मैं सुपर सीनियर्स है जो अभी 4th ईयर में, लेकिन तभी मैं जीत गया क्योंकि वो सब मुझे आई थिंक मदद में आ गया। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, वो कॉन्फिडेंस आपने ऑलरेडी गेन किया था कि ये सारी यस, चीज आप कर ही सकते हो, है ना। तो यस। ये पूरी जर्नी में आपकी फैमिली का सपोर्ट कैसा रहा है कि अच्छा होटल मैनेजमेंट मतलब नहीं जाना है, नहीं करना है, या उनका क्या कहना था जब आपने उस फील्ड को चूज किया था? अभी भी टू बी ऑनेस्ट करंट सिचुएशन ऐसी है, होटल मैनेजमेंट मैंने बोला तो लोगों को ये समझता है कि वेटर का काम करना है तुझे, पर वैसा नहीं होता है। होटल मैनेज डेप्थ सब्जेक्ट है। मेरे मम्मी को भी ये लगा कि मैं बोला मैं होटल मैनेजमेंट कर रहा हूँ, तो बोले और डिग्री लेने के बाद तू किसी होटल में यही करेगा। मैं बोला नहीं मम्मी, ऐसे नहीं होता है, काफी 4 मेजर कोर्स होते हैं उसके अंदर। फ्रंट ऑफिस होता है, हाउसकीपिंग होता है, और इसके अलावा एचआर बन सकता है, F&B, और काफी ये होते हैं प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे कि ओबेरॉय का भी होता है, OCLD, ओबेरॉय इसका। तो वहाँ पे डायरेक्ट हम जब टेस्ट, करंट अफेयर वगैरह नॉलेज होता है, हम टेस्ट के लिए अपेयर करते हैं, तो हम डायरेक्ट मैनेजर्स भी बन सकते हैं। तो फिलहाल में स्टूडेंट्स को काफी मिसअंडरस्टैंडिंग है इस इंस्टीट्यूशन के बारे में, होटल मैनेजमेंट, लेकिन ये इंडस्ट्री काफी अच्छी है। राइट।
आई थिंक आपने वो जो चीज बताई कि अच्छा होटल मैनेजमेंट सिर्फ वही नहीं होता है जब वेटर हाँ वेटर का काम हाँ रहता है ना, उसमें बहुत सारी चीजें होती है बट हमें उसके बारे में पता नहीं होता है। बट आपने जैसे कहा कि इस चीजों को अपने डिटेल्स में अपने माँ को किस तरीके से एक्सप्लेन किया, एंड आई थिंक वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो क्लैरिटी देना कि हमारे फैमिली को अच्छा कि ये इसका मतलब सिर्फ हाँ। इतना ही नहीं होता है, बट वो बहुत सारे उसके मीनिंग्स हो सकते हैं और बहुत सारे उसमें चीजें करने को मिल सकती है, और धीरे धीरे राइट। मेरे मम्मी का ओपिनियन भी चेंज हो रहा है, जैसे कि मैं अनियन अभी फास्ट चॉप करने लगा हूँ, मैं करता हूँ, मम्मी देखती रहती है इम्प्रूवमेंट आ रहा और उनको बहुत प्राउड फील होता होगा कि आप जिस चीज में आपको है। करना था और उस चीज में आप कर रहे हो ऑलरेडी, राइट। यस। हाँ चिल्ड्रन, आपकी जो जर्नी है बहुत इंस्पिरेशनल है आई थिंक। और जब हमारी बात हुई थी पहली बार, तो तब मुझे याद है कि आपने किस तरीके से बताया था ये पूरा सफर आपका, और आपने अभी इन सारी चीजों का भी यहाँ पे शेयर किया है। बहुत कुछ सीखने को है, एंड आई थिंक वो पूरा रिफ्लेक्ट हो रहा है। आपने जिस तरीके से प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लिया है, जिस तरीके से 12th के बाद आपने लगभग 15 मंथ काम किया है अपने बाहर, और वो जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हाँ गेन करके आपको करियर को एक आप डायरेक्शन आपको मिली है। और मुझे लगता है प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस का इसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि आप ये डिसीजन ले पाए कि आप हाँ। इस करियर में करना क्या है, राइट। यस। यस मैम। मतलब और आगे बढ़ने के पहले एक जानना चाहूंगी कि अभी इतना कुछ हमने सुना है आपके बारे में, राइट। तो एक लास्ट एक एडवाइस क्या होगा जो आप अपने स्टूडेंट को या हमारे ऑडियंस को देना चाहोगे? हाँ, कि हमें ये नहीं समझना चाहिए कि स्टूडेंट को कि तो मुझे पहले से ये सब कुछ आता है। एक क्यूरियोसिटी होनी चाहिए स्टूडेंट्स में कि मुझे आता हो तब भी बोलना चाहिए कि ठीक है, इसमें समझो मुझे कुछ पहले से ही आता है, लेकिन नया 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 डे है तो मुझे ऐसा मुझ में ये होना चाहिए कि मैं आज ये इसी चीज में कुछ नया सीखूंगा। क्यूरियोसिटी काफी होना चाहिए, और मेरा बचपन से ही हेल्पिंग नेचर है, तो और ये मुझे काम में भी आ रहा है काफी। तो स्टूडेंट के पास जो नॉलेज होता है वो उसे ट्राई करना चाहिए कि ये जो नॉलेज है वो पास ऑन करना चाहिए हमेशा हमेशा, क्योंकि एक फैक्ट भी है मैम इनफैक्ट कि आप थ्योरेटिकल अगर पढ़ते हो तो तुम्हें बस 10% समझ में आता है, ऑडियो सुनते हो तो 30%, लेकिन जब आप जो आपको पता है वो आप किसी से शेयर करते हो तो वो लॉन्ग लाइफ तक आपके साथ याद रहता है। बिल्कुल। यस, आई थिंक वो आपने वो जो चीज शेयर की अभी की क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। और बहुत बार ऐसा होता है कि हमें ऐसा लगता है कि हमें सब कुछ आता है, बट आई थिंक हर एक चीज में सीखने के बहुत अलग अलग मतलब अलग अलग चीजें होती है जो हम सीख सकते हैं, राइट। मतलब ऐसा नहीं कि पूरा उसमें से सब कुछ आता है हमें। एंड वो क्यूरियोसिटी हमारे अंदर हमेशा होनी चाहिए कि अच्छा मैं ये सीख लूँ, मैं इसको कैसे करके देख सकता हूँ, उससे क्या क्या मुझे सीखने को मिल सकता है। आई थिंक तो बहुत अच्छे पॉइंट्स है ये। एंड यस यस मैम। और अभी जैसे कि सभी बच्चों को मतलब घर में काम करने वगैरह जब चालू हो जाता है एजुकेशन के बाद, तो वो क्यूरियोसिटी होती नहीं है, लर्निंग जो होती है वो अर्निंग में चेंज हो जाती है। बिल्कुल। यस, थैंक यू शिल्डन। मतलब वो बहुत ही मोटिवेटिंग आपकी जर्नी है, और वो हमारे साथ आपका टाइम देके आपने शेयर की, और हमारे सारे ऑडियंस को और जो भी इस यूट्यूब लाइव हमारा देख रहे हैं उनके लिए इंस्पायरिंग रहेगी। थैंक यू जुड़ने के लिए, और ऐसे ही आप कनेक्ट रहिएगा सारे स्टूडेंट के साथ और सबको मोटिवेट करते रहिएगा। यस मैम। थैंक यू शिल्डन। ये काफी अच्छा लगा आप सबसे। यस, थैंक यू। थैंक यू।